नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण के भाग 11 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के नीच और बुरे कर्मों से उसका अगला जन्म निर्भर होता है। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगले जन्म में भी मनुष्य योनि की में ही जन्म मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर निर्भर होता है। परंतु कई बार बुरे कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। इसी आधार पर कई लोग गलत काम करते हैं। इनके परिणाम जाने बिना ही प्राणी अपराध पर अपराध करता रहता है। यह अपराध कौन से हैं और उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यह आप हमारी इस प्रस्तुति में जानेंगे। ऐसे और भी धार्मिक ज्ञान पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, प्रस्तुति शुरू करते हैं। जिस प्रकार धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, उसी प्रकार हरि की जीत होती है, ना कि असुरों की। पक्षीराज गरुड़ बोले, हे प्रभु, मैंने ये जाना है कि जिसका पुण्य जितना ऊंचा है वह उतना ही श्रेष्ठ है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आप बताएं कि क्या पाप करने से क्या जन्म मिलता है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे पक्षीराज, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है, और उपरूप से पाप करने वाले पापियों का शासक सूर्यपुत्र यमराज है। अपने पापों का प्रायश्चित किए जाने से उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यातनाओं को भोगकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब उन पापों का उस प्राणी पर चिन्ह लगता है। उन्हीं चिन्हों के साथ वह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। जो झूठा व्यक्ति होता है वह हकलाने वाला होता है। जो गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, स्वर्ण की चोरी करने वाला, नीच और बड़े बड़े नाखून वाला, गुरु पत्नी गामी चर्म रोग तथा बाकियों से संबंध रखने वाला निम्न योनियों में जन्म लेता है। दान न देने वाला दरिद्र और बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। अन्य प्राणियों को बहुत क्रोध से बोलने वाले पापी बिल्ली की योनि में जन्म लेते हैं। घर को जलाने वाला जुगनू बनते हैं। पात्र को विद्या न देने वाले बैल, ब्राह्मण को बासी रोटी देने वाले कुत्ते के रूप में जाता है। पुस्तक की चोरी करने और ईर्ष्या करने वाला अंधा होता है। फलों की चोरी करने से मनुष्य की संतान की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद बंदर की योनि में जाता है। मनुष्य रूप में आकर गले के रोग से ग्रस्त होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गोह की योनि में जाता है। विष देने वाला सांप बनता है। कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन या दक्षिणा नहीं देता, वह सियार की योनि में जाता है। चोरी करने वाला सुअर बनता है, और जो पुरुष पैर से अग्नि सेकता है वह बिल्ला बनता है। मांस खाने वाला किसी न किसी रोग से मर जाता है। पराई स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक बनता है। हे खगेश, इनके अलावा और भी कई चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी अलग अलग प्रकार के नारकों को भोगकर किए गए कर्म फल के अनुसार इन योनियों में जन्म लेता है। इसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक वह उन योनियों में जन्म लेता रहता है। हे पक्षीराज, तथा मानव योनि में जो दान तथा भोग आदि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, वह सब कर्मों के साथ मिलने वाला फल है। घोर बुरे कर्मों से और क्रोध से किए गए जो अशुभ पाप है, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उत्थान नहीं होता। मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। इससे आगे जानने के लिए गरुड़ पुराण के भाग 12 देखें। धन्यवाद।